Good morning, dear students. Today I am going to teach you the second lesson of prose. We are not afraid to die if we can all be together. हम मौत से नहीं डरते हैं यदि हम सभी एक साथ मिलकर रहते हैं. The writer of the lesson is Gordon Cook and Alan East. इस लेसन के जो राइटर हैं वो दो लोगों ने मिलकर इस चैप्टर को लिखा है, Gordon Cook and Alan East. Dear student, in this lesson the writer has described his voyage. समुद्री यात्रा का वर्णन किया है. With he did with his family. समुद्री यात्रा जो उसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ की. It was very dangerous. यह बड़े खतरनाक थी. It was full of risk. ये खतरों से भरी हुई थी. And about his voyage और जो उनकी समुद्री यात्रा है उसके बारे में राइटर ने इस लेसन में डिस्क्राइब किया है. Now let us read the lesson. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. लेखक कहता है कि जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, मेरा पुत्र सन जोनाथन जो 6 वर्षीय था, पुत्री सुजेन जो केवल 7 वर्ष की थी और लेखक स्वयं, हम लोग इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से समुद्र की यात्रा पर निकले. उस समुद्री यात्रा पर निकले जिस समुद्री यात्रा को आज से लगभग 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा पूरा किया गया था. मतलब यहाँ पर लेखक कहना चाहता है जेम्स कुक ने 200 साल पहले जिस समुद्री यात्रा को किया था 1976 में लेखक, उसकी पत्नी मैरी, उसका पुत्र जोनाथन जो केवल 6 वर्ष का था, उसकी पुत्री सुजेन जो केवल 7 वर्ष की थी, उनके साथ मिलकर लेखक ने इस यात्रा को करने का निर्णय लिया. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer. लेखक कहता है कि एक लंबे समय तक मेरी पत्नी और मैं, जो कि एक 37 वर्षीय व्यापारी हूँ, मैंने और मेरी पत्नी ने एक लंबे समय तक इस समुद्री यात्रा पर जाने का सपना देखा था, जैसा कि जिस सपने को पूरा कैप्टन जेम्स कुक ने किया था. एंड फॉर द पास्ट 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. और पिछले 16 सालों से हम लोग लगातार अपने सारे सुख सुविधा, सारे आराम को छोड़कर और इंग्लैंड में समुद्र में किस प्रकार हमें इस यात्रा को पूरा करना है उसके बारे में हम लोग कोशिश करते रहे, प्रयत्न करते रहे और अपने आप को एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करते रहे. Our boat, wave maker, a 23-meter 30-ton wooden hull beauty and had been professionally built, and we had spent 15 months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. लेखक कहता है हमारी बोट, हमारी नाव जिसका नाम वेव मेकर था, ये 23 मीटर लंबी थी, 30 टन इसका वजन था, लकड़ी की बनी हुई थी और इसको पूरी तरह से समुद्री यात्रा पर जाने के लिए तैयार किया गया था. लेखक कहता है कि उसने और उसकी पत्नी ने इसको बनाने में काफ़ी समय खर्च किया था और समुद्र में जो खतरनाक मौसम होता है उस खतरनाक मौसम के दौरान इस पर यात्रा करके भी इसका परीक्षण किया था कि यह लंबी समुद्री यात्रा पर जाने के लिए उपयुक्त है. The first leg of our planned 3-year 105,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. लेखक कहता है कि हमारी जो यात्रा जो हमें 3 वर्ष में पूरी करनी थी, जो 105,000 किलोमीटर की यात्रा थी, उसका पहला चरण अफ्रीका से केप टाउन तक हमने सफलतापूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक पूरा कर लिया.
There, before heading east, we took on two crewmen, American Larry Wiesel and Swiss Herb Siegler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. लेखक कहता है कि पूरब दिशा की ओर यात्रा में आगे बढ़ने के लिए हमने दो समुद्री नाविकों को अपने साथ लिया, जिसमें एक थे अमेरिका के लैरी विजल और दूसरे थे स्विट्जरलैंड के हर्ब सिंगर, जिससे कि वो हमें विश्व के सबसे खतरनाक समुद्री यात्रा दक्षिण भारतीय महासागर, जिसमें उनको यात्रा करनी थी, उसमें मदद के लिए उन्होंने दो अनुभवी नाविकों को भी अपने साथ ले लिया, जिससे कि उनको यात्रा करने में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. लेखक कहता है, जैसे ही हम लोग केप टाउन से आगे की ओर बढ़े, दूसरे ही दिन हमको तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। For the next few weeks, they blew continuously. अगले कुछ सप्ताहों तक ये तेज हवाएं लगातार चलती रहीं। Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming. लेखक कहता है, जो तेज हवाएं चल रही थीं, वो मुझे चिंतित नहीं करती थीं, लेकिन समुद्र की लहरों का जो आकार था, वो बड़ा डरावना था, चेतावनी से भरा हुआ था। Up to 15 meters as high as our mainmast. हमारा ये जो लहरें थी, ये लगभग 15 मीटर तक ऊपर उठ रही थीं, वहां तक जहां तक हमारे पानी के जो हमारी नाव थी, उसका जो मस्तूल 15 मीटर लंबा था, ऊंचा था, वहां तक लहरें उठ रही थीं और यह लहरें बहुत डरावनी थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हमने पाया कि हम केप टाउन के पूर्वी दिशा की ओर 3500 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुके हैं। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. लेखक कहता है, खराब मौसम के बावजूद हमने क्रिसमस का त्योहार, बड़े दिन का त्योहार प्रसन्नता पूर्वक मनाया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। 1 जनवरी के दिन हमने देखा कि मौसम में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं है। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन हम कल्पना कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे कि यह मौसम जल्दी ही बदल जाएगा। एंड इट डिड नॉट चेंज फॉर द वर्स। और ये मौसम अच्छा नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, बल्कि और अधिक खराब हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर गिग्नेटिक। लेखक कहता है, 2 जनवरी को जो लहरें थी, वो बहुत अधिक खतरनाक हो चुकी थीं। We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. हम एक छोटी सी नाव के साथ सफर कर रहे थे और बहुत धीरे धीरे समुद्र में धीमी गति से आगे की ओर बढ़ रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. लेखक कहता है, जब हमारा पानी का जो हमारी नौका थी, जब ऊंची ऊंची लहरें आती थी, उस लहर की ऊंचाई पर जब हमारी नाव होती थी, तो हम अनगिनत लहरों को अपनी ओर आते हुए देख सकते थे और हवाओं की तेज आवाज को सुन सकते थे, और जो पानी की फुहारें हमारे चेहरों पर पड़ती थी, वह भी बड़ी खतरनाक होती थी। To slow the boat down, we dropped the stern jib and laced a heavy mooring rope in a loop across the stern. लेखक कहता है कि नाव को धीमा करने के लिए, जिससे कि वो तेज हवाओं में यहाँ वहाँ ना भटके, हमने उसका जो मस्तूल था उसको नीचे कर लिया, और जो एक बहुत बड़ा बांस का डंडा था, उससे हमने उसको बांध लिया, जिससे कि तेज लहरों का प्रभाव, तेज हवाओं का प्रभाव नाव पर ना पड़े। Then we double lacing everything, went through our life raft drill, attached lifeline, donned oil skins and life jackets and waited.
लेखक कहता है मौसम खराब हो रहा था, लहरें बहुत तेज हो रही थीं, ऊंची उठ रही थी, तो हमने अपने आप को सुरक्षा के लिए, सुरक्षा से संबंधित जितने भी उपकरण थे उन सब से हमने अपने आप को बांध लिया, तैयार कर लिया, जिससे कि हम किसी मुसीबत से निपट सकें। एंड वेटेड, और हमने इंतजार किया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence। लेखक कहता है जो पहली मुश्किल हमारे सामने आई वह शाम के लगभग 6 बजे आई, बिल्कुल खामोशी के साथ। द विंड ड्रॉप, जबकि हवा धीमे धीमे बहने लगी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, लेकिन आसमान में अचानक अंधेरा छा गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड ऑफ द शिप। और तभी हमने देखा कि तेज आवाज में बहुत सारे बादल जो थे वो हमारी पानी की नाव के ऊपर आए। विथ ऑरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड। और भयभीत होकर मैंने महसूस किया कि ये बादल नहीं थे, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। बल्कि ये एक ऐसी बड़ी लहर थी जैसी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इट appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest। यह सीधे ऊपर से हमारे ऊपर पड़ रही थी और लगभग अन्य लहरों की तुलना में इस लहर की जो ऊंचाई थी वो लगभग दुगनी थी। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और यह भयानक तरीके से हमारे नाव से टकरा रही थी। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it। तेज आवाज जो थी वो गर्जना में बदल गई और जो हमारे नाव का पिछला हिस्सा था वह उससे टकरा गया। For a moment I thought we might ride over it। एक क्षण के लिए तो हमें ऐसा लगा जैसे कि हम इस लहर पर सवारी कर रहे हैं। But then a tremendous explosion shook the deck। लेकिन तभी हमारी पानी की नाव थी उसके तख्त पर जो था एक जोरदार विस्फोट हुआ। A torrent of green and white water broke over the ship। My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves। पानी की एक बहुत तेज लहर आई हमारे पानी के जहाज के तख्त पर और वह हमसे आकर टकराई। मेरा सिर जो था वो पहिए से टकराया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं समुद्र में गिर गया हूँ और लहरों में डूब रहा हूँ। I accepted my approaching death। मैंने मानो स्वीकार कर लिया हो कि मेरी मौत जो है वो नज़दीक है। And as I was losing conscience, I felt quite peaceful। और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं बेहोश हो रहा हूँ और अपने आप को बहुत हल्का, बहुत शांतिपूर्ण महसूस कर रहा हूँ। Dear friends, it's a very big chapter, long chapter। It will take to complete 2 or 3 days। I will teach you continuously the next day। Till then, have a nice day। Bye bye।